BEGLA 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। बार बार बच्चे बोल रहे थे सर इसका सॉल्व पेपर लेके आओ। बच्चे मैं ले आया हूं आपके लिए दिसंबर 25 का सॉल्व पेपर। सर ये दिसंबर 25 का, ये देख लो बच्चे आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 3 आवर्स 100 मार्क्स का पेपर। रीड द पैसेज, स्प्रिंग, नथिंग इज सो ब्यूटीफुल। ये पूरा आपको पढ़ना है। सर ये पेपर कैसे मिल जाएगा? अभी मेरी टीम से कांटेक्ट करके ले लो। अभी मेरी टीम से कांटेक्ट करके ले लो। मेरे इंस्टाग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो सॉल्यूशन वगैरह। आओ मैं आपको ये पैराग्राफ का आंसर बताता हूं। आप इसे रीड द पैसेज करिएगा। उसके बाद आंसर लिखने का तरीका देखिए क्या तरीका होता है, किस वजह से मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि 5 साल के पेपर हमने किए बिना नहीं जाना है। एटलीस्ट 5 इयर्स पेपर हमने करने हैं। अब लिखा है व्हाट डज द वर्ड व्हील्स इन लाइन 2 इंडिकेट। अब जो इसके अंदर वर्ड वो व्हील है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? इट रेफर्स टू द सर्कुलर और कॉइल्ड पैटर्न जिसमें वीट ग्रो हुआ। ये सजेस्ट करता है वीट जो होता है स्प्रेड आउट होता है इन राउंडेड क्लस्टर्स में, गिविंग अ सेंस ऑफ मूवमेंट और एक नेचुरल डिजाइन का वो देता है। ये इमेज हाईलाइट करती है लाइवली और डायनामिक ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। किस टाइम पे? स्प्रिंग के टाइम पे। एंड मेक द सीन मोर विविड एंड यूजुअली अपीलिंग टू द रीडर। क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं नेक्स्ट। टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, ये नहीं कहानियां डालेंगे, चीजें अच्छे से आंसर लिखेंगे, टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे। अब आता है विच 2 वर्ड इंडिकेट द ब्यूटी ऑफ वीड्स। कोई 2 ऐसे अक्षर बताओ, कोई 2 वर्ड्स बताओ जो वीड की ब्यूटी को बताते हैं। लवली और लश, ये जो वर्ड्स हैं ये एम्फसाइज करते हैं रिचनेस पे, फ्रेशनेस पे और अट्रैक्टिव अपीयरेंसेस ऑफ द वीड इन द स्प्रिंग। लवली जो है कन्वे करता है एस्थेटिक चार्म, बल्कि जो लश है वो सजेस्ट करता है फुलनेस और हेल्दी ग्रोथ, टुगेदर क्रिएटिंग अ विविड पिक्चर ऑफ अबंडेंट एंड थ्राइवल नेचुरल ब्यूटी। क्लियर है? Which word do tell us that thrush song is sharp और clear? कौन से थे? Strike और lightning? क्लियर है? It show that thrush song जो है वो sharp है और clear है। ये कंपैरिजन सजेस्ट करता है साउंड इज सडन, ये इंटेंस है, पावरफुल है, मच लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। ये किस पे इंफसाइज करता है? स्ट्रांगली बर्ड सॉन्ग इफेक्ट द लिसनर्स ईयर, मेकिंग इट विविड, स्ट्राइकिंग एंड अनफॉरगेटेबल इन इट्स क्लैरिटी। क्लियर है बच्चों? मैं आप लोगों को ना 5 साल के सॉल्व पेपर दिखा रहा हूं सर, 5 नहीं, ये दिसंबर 25 का दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए हमारे लिखने का आंसर का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं 5 साल के पेपर किए बिना जाना ही नहीं है। सर एक और बताइए, आप हमेशा एक गेस्ट पेपर दिखाते हैं, आपको भी दिखाऊंगा बच्चे गेस्ट पेपर। ये रहा गेस्ट पेपर 2026 का गेस्ट पेपर। जी हाँ, इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन, 4 ब्लॉक्स कवर्ड है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख रहे ना? Identify figure of speech and explain the figure of speech in the following sentences with suitable example. He swims like a fish. Smile. ये direct comparison है between a person and a fish using the word like to create an effective word picture of his swimming ability. देख रहे हो? मैं फिर बोल रहा हूं, आंसर सिर्फ मिलेंगे उन्नति से ऐसे जिससे मार्क्स कटे ही ना। हमें पता है डिग्री की क्या वैल्यू होती है। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे करके बताया। द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स इन माई ईयर, पर्सोनिफिकेशन। ये एक ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ विस्परिंग इज गिवन टू द इनएनिमेट विंड, मेकिंग द डिस्क्रिप्शन विविड। क्लियर है? आई एम ओवर द मून अबाउट इट, हाइपरबोल, मेटाफॉर। ठीक है ना? इसके अंदर आता है ही वॉज अ लॉयन ऑन द बैटलफील्ड, मेटाफॉर है ये। डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक और एज, डायरेक्ट कंपैरिजन, डायरेक्ट उसको वो कर दिया। ब्रेवरी इज सजेस्टेड बाय इक्वेटिंग हिम विद अ लॉयन। तरीके से बताएंगे एक एक आंसर, वीडियो के एंड तक बने रहना। सर एक बार पूरा पेपर दिखाएंगे दिसंबर 25 का। ये रहा बच्चे, देखो आराम से, ये डी तक था ये पूरा पेपर। राइट अ फिर शॉर्ट नोट आ गए थे, होमोफोन्स, फिर आ गया मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन। देख रहे हो? उसके बाद आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच, ये वाला क्वेश्चन आया था, आराम से देखो। फिर मैच द मॉडल और वर्ब्स आए थे। बच्चे अभी ले लेना, मैं कह रहा हूं इसके ना 5 साल के भी मत लेना, 10 साल के पेपर लेना सॉल्व। सर क्यों 10 साल के? क्यों? जितना ज्यादा इन पेपर्स को प्रैक्टिस करोगे, ये उन पेपर्स में से नहीं है जैसे कुछ होते हैं पेपर जिसमें कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न फिक्स होता है, इसके अंदर ना चेंजेस बहुत आते हैं। तो जितना ज्यादा आप पढ़ोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। आगे बढ़ते जाते हैं। यूज द करेक्ट आर्टिकल आया था, ठीक है ना? ये देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया था। आराम से देखिए क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जांपल। तो देख रहे हैं ऐसे आंसर ना आपको हमसे ही मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which word indicates the sky appears to be coming down? The word descending. ये इंडिकेट कर रहा था कि जो स्काई है appear to be coming down. ये सजेस्ट करता है that the blue sky seem to move downwards towards the earth, almost touching the trees. ये क्रिएट कर रहा है एक इमेज where natural feels so close or connected
एनहेंसिंग द रिचनेस एंड फुलनेस ऑफ द स्प्रिंग लैंडस्केप, जो कि पैसेज में बताया गया था। क्लियर है। मे डे क्या होता है? मे डे रेफर्स टू द पीरियड ऑफ यूथ इन अ पर्सनल लाइफ। ये सिंबलाइज करता है फ्रेशनेस, इनोसेंस, जॉय, एनर्जी, मस्ट लाइक द सीजन ऑफ स्प्रिंग। ये फ्रेज सजेस्ट करता है अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड अ प्योरिटी इन बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, रिप्रेजेंटिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ विच वन इज केयर फ्री, वाइब्रेंट एंड फुल ऑफ एंथुजियाज्म। देख रहे हो बच्चों, देख रहे हो? आगे आगे ये राइट अ शॉर्ट नोट ऑन होमोफोन्स। होमोफोन्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखते हैं। चलो आओ मैं आपको समझाता हूं। ये वर्ड्स है दैट हैव अ सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफर इन मीनिंग एंड ऑफर इन स्पेलिंग। ठीक है ना, मतलब अलग है, स्पेलिंग अलग है, ठीक है ना, बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। देयर मीनिंग इज ओनली अंडरस्टूड द इनका मतलब सिर्फ मतलब समझा जा सकता है ओनली थ्रू द कॉन्टेक्स्ट जहां पर ये यूज हो रहा है। सर इसके की फीचर बताना। आइडेंटिकल साउंड मतलब मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग यूजली डिफरेंट है, मे बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, दे कैन इजिली कंफ्यूज जो भी लर्नर्स हैं उनको राइटिंग में। जैसे राइट, राइट, यू आर राइट, व्हाट आर यू राइटिंग? क्लियर है। सी, सी, सन, सन, फ्लावर, फ्लावर, ब्लू, ब्लू। देख रहे हो, ये एग्जाम्पल है होमोफोन्स के। अब देखते हैं रोल क्या है इनका लर्निंग लैंग्वेज में। ये डेवलप करता है लिसनिंग स्किल्स बाय रिकॉग्नाइजिंग सिमिलर साउंड्स। आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है, और आप तभी रिकॉग्नाइज कर पाओगे, आपकी तभी स्पेलिंग एक्यूरेसी आएगी, विच मीनिंग्स आर क्लियरली अंडरस्टूड। इनकरेज करता है अटेंशन को टू कॉन्टेक्स्ट जबकि लिख रहे हैं और रीड कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे? सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, चाहे गेस्ट पेपर हो, आपको सब मिल जाएगा। इन दोनों के बिना तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो सर ये कहाँ से मिलेंगे? मेरे चैनल पे चले जाओ, मैंने इसके आंसर अपलोड कर दिया। इसको सबमिट करा देना, नहीं तो 30% आप लोगों के मार्क्स खराब होने वाले हैं। जी हाँ, 30%। आगे बढ़े। यूज इन कम्युनिकेशन। इसका कम्युनिकेशन में क्या यूज है? ये असेंशियल है फॉर करेक्ट रिटन कम्युनिकेशन। इसका मिसयूज कैन चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस कंप्लीटली। जैसे आप इसका मिसयूज करोगे पूरा सेंटेंस एकदम से चेंज हो जाएगा। यूज्ड इन पंस, जोक्स और वर्ड प्ले। ये ह्यूमर ऐड करता है एंड स्टाइलिश रिचनेस ऐड करता है लैंग्वेज में। इसकी कॉमन डिफिकल्टीज क्या होती हैं? लर्नर ऑफन कंफ्यूज स्पेलिंग ड्यू टू आइडेंटिकल प्रोनाउंसिएशन और एरर विच कंटेक्स्ट इज इग्नोर्ड। सर वेज क्या है? प्रैक्टिस थ्रू सेंटेंस फॉर्मेशन, जितना ज्यादा सेंटेंस, लर्न वर्ड्स इन पेयर्स और ग्रुप्स, फोकस करना है मीनिंग पे, यूजेज पे और स्पेलिंग टुगेदर पे। क्लियर है? एक एक बात बताई, एक एक पॉइंट समझाया ताकि एग्जामिनर मार्क्स ना काट सके। एक और समझाता हूं इसी बात पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, रुकेंगे एक सेकंड। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो अभी। लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी। ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हां, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा? एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अभी लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बातें हम मेटाफोर पे। ठीक है सर, इसका बी पार्ट आप सॉल्यूशन लोगे, आप खुद पढ़ लेना। मैं आपको एक लास्ट पार्ट समझाता हूं। मेटाफोर ये भी 10 मार्क्स का था। मेटाफोर है क्या? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच वन थिंग इज डिस्क्राइब्ड एज अनदर विदाउट यूजिंग, मैं बिना यूज करे वर्ड्स जैसे कि लाइक और एस। ये एक्सप्रेस करता है एक इंप्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग बेस्ड ऑन शेयर क्वालिटीज। की फीचर क्या है? ये शो करता है डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट कंपेयरिंग वर्ड्स। ये ट्रांसफर करता है क्वालिटी स्कोर फ्रॉम वन सब्जेक्ट और आइडिया टू अनदर। इट मेक लैंग्वेजेस मोर इमेजिनेटिव और एक्सप्रेसिव। एग्जांपल्स ऑफ मेटाफोर: टाइम इज अ थीफ, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, लाइफ इज अ जर्नी। क्लियर है बच्चे? तो ये सारे जो हम फ्रेजेस यूज करते हैं, आइडिया भी नहीं होगा, ये सारे मेटाफोर होते हैं। क्या होते हैं? मेटाफोर।
सर इनका फंक्शन क्या होता है, चलो एक एक करके हम उसको डेप्थ में समझते हैं। ये एक्सप्लेन करता है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को बड़े ही सिंपल वे में। ये कम्युनिकेशन विविड और इम्पैक्टफुल बना देता है। लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ मस्ट गॉज ऑन, क्लियर है ना। ये लिटरेचर ये एक स्ट्रॉन्ग इमेजिनरी और एक इमोशनल डेप्थ क्रिएट करता है। ठीक है, हम परेशान हैं, ओ लाइफ इज अ जर्नी, चलेगा लाइफ पे, क्लियर है ना। इसने मेरी बात को नहीं समझा, इसने बहुत गलत किया, अगर डीप सोरो डालना है, इसका दिल पत्थर का है, इज द हार्ट ऑफ अ स्टोन। देख रहे हैं, थोड़े में पूरा डेप्थ, पूरे इमोशन समझा गया। ये एनहेंस करता है पोइटिक और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को। ये राइटिंग को मोर इंगेजिंग और मीनिंगफुल बना देता है। इन लर्नर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग फिगरेटिव लैंग्वेज। ये डेवलप करता है क्रिएटिव थिंकिंग और इंटरप्रिटेशन स्किल्स को। ये इनकरेज करता है डीप एनालिसिस, किसका, टेक्स्ट का। इफेक्ट क्या है कम्युनिकेशन का, ये लैंग्वेज बनाता है मोर पावरफुल और एक्सप्रेसिव। ये कन्वे करता है कॉम्प्लेक्स आइडियाज को बहुत इफेक्टिव वे से। ये एंगेज करता है रीडर्स की इमेजिनेशंस को और उनके इमोशंस को। स्ट्रेटेजी क्या रखें, दो एलिमेंट्स को कंपेयर करें, अंडरस्टैंड द शेयर क्वालिटीज बिटवीन देम, प्रैक्टिस करें यूजिंग मेटाफोर्स ऑन सेंटेंसेस बेटर क्लैरिटी के लिए। क्लियर है बच्चों, आया समझ। अभी अभी ले लो ये आंसर्स, मैं फिर बोल रहा हूं 5 साल के पेपर्स कर लो, मैं देख लूंगा कि आपके मार्क्स कैसे कम आ रहे हैं, और टाइम मिले ना तो प्लस 5 साल कर लेना, क्योंकि ये इंग्लिश है, जितना पढ़ोगे उतना समझोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सर एक क्वेश्चन और हो जाए, सर इसका नेक्स्ट पार्ट जो इसका एक पार्ट छोड़ दिया है फिर से, अभी आप सॉल्व पेपर लोगे मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको आइडेंटिफाई करना है एंड एक्सप्लेन करना है फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दे पॉइज एंड रन लाइक अ पफ ऑफ विंड दैट पास। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, स्माइल। सबसे पहले तो ये लिखो स्माइल, मीनिंग क्या है, अ स्माइल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन जिसमें टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। ठीक है ना, ये इससे आप कंपैरिजन इस्टेब्लिश करते हो। ये सिमिलैरिटीज को हाईलाइट करता है बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट और आइडियाज के। आइडेंटिफिकेशन द सब आपने कैसे किया, लाइक दे आर कंपेयर टू पफ्स ऑफ विंड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी क्या है। द सेंटेंस कंपेयर मूवमेंट ऑफ द लाइट एंड क्विक मूवमेंट ऑफ द विंड। पफ्स ऑफ विंड सजेस्ट समथिंग सॉफ्ट, स्विफ्ट एंड पासिंग। ये जो कंपैरिजन है ना, ये एम्फसाइज करता है स्पीड को, ग्रेस को और स्मूथ मोशन को। इफेक्ट क्या है, ये क्रिएट करता है अ क्लियर एंड विविड इमेज इन द रीडर्स माइंड। ये मेक करता है डिस्क्रिप्शन को मोर एक्सप्रेसिव एंड लेवली। ये हेल्प करता है रीडर को इजिली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मूवमेंट। क्या यूज किया है, स्माइल्स आर कॉमनली यूज टू मेक डिस्क्रिप्शन मोर रिलेटेबल। ये सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स आइडिया को थ्रू फैमिलियर कंपैरिजन से। क्लियर है बच्चे, इंपॉर्टेंस क्या है, ये इनहेंस करता है आपकी इमेजिनेशन को, विजुअलाइजेशन को। ये ऐड करता है ब्यूटी को एंड क्लैरिटी टू एक्सप्रेशन। ये सेंटेंस बनाता है मोर पोएटिक एंड एंगेजिंग। क्लियर है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो, बेल आइकन दबा दो, ऐसे आंसर कहीं नहीं मिलेंगे। अभी ले लो 5 साल के पेपर और ये कंपैरिजन टेबल। जी हाँ, ये गेस्ट पेपर का कंपैरिजन टेबल। एग्जामिनर क्या चाहता है, आपको किस पे टाइम नहीं वेस्ट करना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रायोरिटी में कौन से क्वेश्चन कितनी बार आ रहे हैं, ये देख रहे हो स्माइलिंग कितनी बार आ रहे हैं, सब बता दिया। 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलीज कर दिए हैं, अभी ले, लास्ट मिनट का वेट मत करें। और दोस्तों को तो बता रहे हैं ना, बेल आइकन आप भी दबा दें।